हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप सभी को अच्छी तरह से पता है सर कि हमारे पेपर कल होने वाले हैं, तो ये पेपर आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप सभी को अच्छी तरह से पता है और मैंने आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताया था कि आप लोगों को जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगी, मैंने जितना क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हूं, अगर ऑनेस्टी पूर्वक अगर कर लिए है मेरे दोस्त, याद रखिएगा आपके पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छपेगी। बात रही सर क्वेश्चन, सर हमारे पेपर में ना रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन नहीं आएगी कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सर रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? सबसे पहला बात याद रखिएगा, रिपोर्ट राइटिंग लिखने का स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जामिनर पहले आप लोगों को अलॉट कर दिया है। क्या दोस्तों? अलॉट कर दिया है कि आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल किस फॉर्मेट में लिखना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं और एग्जामिनर जब चेक करते हैं कॉपी तो वो पूरे मार्क्स को काट देते हैं। तो पहले अलॉट कर दिया है, तो आप लोगों को लिखने का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इसके रिगार्डिंग मैं 3 आप लोगों के सामने लेकर आया हूं रिपोर्ट राइटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि इसको जितना भी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है। रोड एक्सीडेंट, क्या है सर? रोड एक्सीडेंट। अब हमको एक रोड एक्सीडेंट लिखना है और मेरे बात को याद रखिएगा, जब भी आप लोग रिपोर्ट लिखेंगे, क्या जब भी आप लोग रिपोर्ट लिखेंगे हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। क्या? सिंपल पास्ट टेंस में आपको लिखना है। पहली बात याद रखिएगा, कभी भी इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। हो रहा है नहीं, बीते हुए काल के बारे में चर्चा करना ही रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, समझिएगा क्या कहा गया सर। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, एक एक बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक हेडिंग डालना है। मैं जो जो कह रहा हूं मेरे दोस्त समझिएगा, नहीं तो फिर आप रोएंगे। फॉर्मेट चेक करता है एग्जामिनर के एक्चुअली अब कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले लिखना है रोड एक्सीडेंट, मतलब जो भी टॉपिक होगी उसको पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है। उसका नीचे ठीक आपको लिखना है रिपोर्टेड बाय, मतलब रिपोर्टेड, मैं रिपोर्टेड कर रहा था वहां पे, मतलब आप कर रहे थे। हाँ मैं आपको बोल रहा हूं, आप कर रहे थे रिपोर्टेड। कहा सर? माही झा। आपका नाम क्या है? माही झा। ठीक है। रांची 19 अप्रैल 2023। आपका एग्जाम 7 तारीख को है या 8 तारीख को है, तो आप लिख दीजिएगा 1 जनवरी, कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन का डेट आपको मेंशन नहीं करना है। चलिए सर लिख दिए हैं पूरा फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 2, फॉर्मेट नंबर 3। लिखने के बाद आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है सर, स्टार्ट तो करेंगे यहां से। क्या याद रखिएगा, स्टार्ट तो करेंगे सर यहां से। अब स्टार्ट जब भी करेंगे समझना बहुत इजी है, जितना ज्यादा हो सके एकदम सिंपल वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? ओके, कितना सिंपल लिखा हूं समझिए। इट वॉज द टाइम ऑफ न्यू ईयर डे। यह घटना कब की है? जब नया साल आ रही थी। याद रखिएगा, मोहब्बत का दिन आ रहा था। इट वॉज द टाइम ऑफ न्यू ईयर्स डे। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, और मैं मार्केट जा रहा था। आई एम गोइंग टू ए मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। नया साल का दिन था, मैं मार्केट जा रहा था। आगे लिखना है कि सर इन द इवनिंग टू बाय सम हाउस होल्ड और थिंग, मैं अपने घर के लिए शाम के समय मैं किसी रास्ते पर जा रहा था अपने घर के कुछ सामान लाने के लिए। आई वॉज ऑन माई वे, और मैं रास्ता में जा रहा था। सडनली, अचानक, ओके, सडनली अचानक, सडनली से बाइक वॉज कमिंग इन इट्स ग्रेट स्पीड बिहाइंड मी, और मेरे सामने से तुरंत एकदम इतना फास्ट में एक ऐसा बाइक आके या तो ऐसा ट्रक आकर पार हुआ। मैं चौंक गया, आदमी देखते हुए चौंक गए। समझ में आ रहा है? बाइक ऐसा पार हुआ मेरे सामने से, अचानक हमारे बाइक जो है ऐसा पार हुआ कि हम देखकर थोड़ी देर के लिए चौंक गए थे। आगे कहता है सर when it crossed me to me it lost its balance and clopped with on a heavy load truck, और वो अपने बैलेंस नहीं कर पाए हैं। जो बाइक चला रहे थे वो बैलेंस नहीं कर पाया और वो जाकर एक ट्रक को ठोक दिया। क्या? एक जो लोड थी पूरी तरह से उस ट्रक को जाके उन्होंने ठोक डाला। समझिएगा सर आगे। देयर वेर 3 पीपल राइडिंग, और उस गाड़ी पे, उस बाइक पे 3 पीपल बैठा हुआ था। 3 पीपल बैठकर चला रहे थे ऑन द बाइक। दे ऑल वेयर ड्रिंक, और सारा का सारा हम तो माल पिएंगे। उसी तरह से ड्रिंक किया हुआ था। क्या? उसी तरह से ड्रिंक किया हुआ था, और पूरी तरह से तीनों जैसे कार को मारे वो तीनों फेंका गया किसी तरफ। ठीक है, आगे कहता है कि सडनली देयर वाज ए नॉइज, और एक आवाज आई अचानक, एंड पीपल स्टार्ट देयर, और स्टार्ट जैसे हमें देखे कि अचानक से आवाज आई, हम लोग वहां जाकर
पहुंच गए, मैं वहां जाकर पहुंच गया। व्हेन आई वांट टू क्लोजर, और मैं सामने जाकर देखने लगा, आई से दे ऑल वेयर बॉडी इंजॉयड, और सारा का सारा जब जैसे मैंने सामने जाकर देखा, सारा का सारा बॉडी जो है पूरी तरह से घायल, इंजॉयड का मतलब होता है घायल हो गया था। At once I called for an ambulance and medical staff took them to the hospital, और मैं तुरंत जाकर कॉल किया, मैं आपको कॉल नहीं किया था, आप कॉल किए किनको, तो मेडिकल वाले को, हॉस्पिटल को अचानक आपने कॉल किया। कॉल करने के बाद मेडिकल स्टाफ आए, उन तीनों को उठाकर एम्बुलेंस में डाले और उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। क्या तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रही ना रे बाबू, तोहनी बताए भी बुझली, एकदम सिंपल भाषा में हम तोहनी के बुझायो। आप तोहनी आप तब भी अगर तोहनी नहीं बुझल पारबी तो हम कुछ नहीं करल पारबो, बुझली। अगर तोहनी बुझल पा रहे तो जरूर तोहनी कमेंट सेक्शन खुला हुआ, तोहनी कमेंट कर देवी कि सर तोहनी तुम जेटा बताइए हम बुझल पारी जाइयो, बुझली। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बता दीजिएगा। चलिए सर आगे कहते हैं कि द पुलिस मैन also come there to find out the causes or at the accident, और तुरंत वहां पे पुलिस पहुंच गए। तुरंत क्या हुआ, वहां पुलिस पहुंच गए और पहुंचने के बाद कारण ढूंढने लगे कि किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ। आगे कहता है सर कि होल लाइफ में, पूरे जिंदगी में, होल लाइफ आई हैव नेवर विटनेस्ड दिस टाइप ऑफ माजूर एक्सीडेंट, मैं अपने पूरे जिंदगी में कभी भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं देखा था, मैं अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी एक्सीडेंट नहीं देखा था। तो सिंपल भाषा में मैं लिखा हूं। क्या मेरे दोस्त आपको समझ में आया है? मेरे शेर और शेरनियों क्या आप लोगों को समझ में आया है? तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। इस तरह मुझे समझ में आ गया है, एक बार जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में आया है, एक बार बता दीजिएगा, ताकि मुझे तो पता चलेगा ना कि जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना मैं सिर्फ चिल्लाते जा रहा हूं और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ भी होगा मेरे दोस्त बता दीजिएगा, ओके, कुछ भी होगा बता दीजिएगा, ठीक है। यह है सर हम लोग का रिपोर्ट नंबर 1। क्या है मेरे दोस्त? रिपोर्ट नंबर 1। अब आते हैं सर रिपोर्ट नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट नंबर 2 में आपसे सबसे पहला मेरे याद रखिएगा स्वच्छ भारत अभियान। आप सभी को पता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है चलाया जा रहा है, यस या नो? जल्दी से बताएं कि आप लोगों को पता है या नहीं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, याद रखिएगा मेरे दोस्त, आपको लिखना किस तरह से है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, क्या बनना है? रिपोर्ट जब भी लिखना है, और रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। क्या मेरे दोस्त? रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। क्या आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को यहां से क्लास कंटिन्यू रखे? तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं सर, सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान या तो क्लीननेस वीक आपको लिखना है। आपको लिखने के बाद मैंने आपको बताया सबसे पहले रिपोर्टेड बाय, जो भी आपका नाम है, माही राही जो भी नाम है आपका, वो आपको नाम लिखना है। जैसे मान के चलिए कि मेरा नाम रिपोर्टेड लिखना है, रिपोर्टेड बाय राम, ठीक है। लिखने के बाद यहां से स्टार्ट करना है, क्या नाम है, किस जगह से है, वो आपको लिखना। रांची मान लेते 19 जनवरी 2024। उसके बाद यहां पे आपको स्टार्ट कर देना है। क्या कर देना है? यहां पे स्टार्ट कर देना है। समझिएगा मेरे दोस्त, एकदम सिंपल भाषा में कोशिश करते हैं आप लोग सिंपल भाषा में लिखने की, ताकि आप लोगों को समझ में इजीली से आ जाए, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले देखते हैं कि लिखा है क्या। थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए समझ कर लिखेंगे ना, समझ कर जब आप लिख डालेंगे तो मजा कुछ और ही आएगा, ठीक है ना। चलिए सर आगे आते हैं सर क्वेश्चन पे कि सर आवर स्कूल पार्टिसिपेट इन स्वच्छ भारत अभियान। हमारा स्कूल का सभी मेंबर्स जो है स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट ले रहे हैं एंड सेलिब्रेटेड क्लीननेस वीक दैट द स्टार्ट ऑन 2 अक्टूबर 2023। आपको लिख देना, 3 मान लेते लिख देना, ठीक है। टू इंक्लूड द बेसिक आइडिया ऑफ क्लीननेस अमंग द स्टूडेंट्स, और इस तरह से लिखना है। It was most encouraging and heartening to see almost each student going his bit to keep the area in around the school pristine clean। और हम चाहते हैं ना कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से हमारा स्कूल पूरे क्लीन हो, हमारे स्कूल के साथ साथ हमारे वातावरण में, हमारे गांव देहात में जो भी एरियाज है वो सारा का सारा क्या हो, क्लीननेस हो, साफ सुथरा हो, ठीक है। इसमें हम मेनली हम लोग जो बात करेंगे, हमारे स्कूल जो है स्वच्छ भारत अभियान पर पार्टिसिपेट
कर रहे हैं। आगे कहता है सर इवन आवर प्रिंसिपल एंड टीचर्स पार्टिसिपेट विथ ब्रूम इन देयर हैंड, मतलब हमारे स्कूल के टीचर, ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है, क्या मेरे दोस्तों, झाड़ू। तो याद रखिएगा हमारे स्कूल के जितना भी स्टूडेंट्स है वो, और साथ ही साथ हमारे टीचर्स भी हाथ में ब्रूम लिए, झाड़ू लिए, वो याद रखिए स्वच्छ भारत अभियान की भूमिका को निभा रहे थे। फॉर ए वीक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन वेयर हेल्ड अबाउट अवेयरनेस habit and method of cleanliness. The combined effort of the student were appreciated and applauded in function in the evening. The chief guest was most impressed by the प्रोग्राम एंड द एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, क्या किए, स्टूडेंट्स ने इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए। प्रयास करने के बाद स्टूडेंट्स का याद रखिएगा मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स इसमें क्या किए, अच्छी तरह से प्रयास किए, और चीफ गेस्ट जो आए थे वो भी वहाँ पे आकर अच्छी तरह से मौके पे आए, और वो इस तरह से लोगों को कहा कि आप लोगों ने जो प्रयास किए थे, आप लोगों ने जो मेहनत किए थे, वो क्या हुआ, सफल हो गया। अभी तो मैंने आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया। ट्रेन एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट दोनों कॉमन है, याद रखिएगा। ट्रेन एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट बिल्कुल आप लोग अच्छे ढंग से कर लेना है। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी बताया हूं। अगला क्वेश्चन पे देखिए सर, अगला क्वेश्चन है कि योर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल स्पोर्ट लास्ट वीक, द HRD मिनिस्टर वाज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन, राइट ए रिपोर्ट ऑन एक्टिविटीज टेकन प्लेस ऑन दैट डे टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। देखिए ये आप लोग का आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए कह रहा है। हाँ मेरे दादा हमारे दीदी तरह बात ना बुझल पा रही, तोहनी से रिपोर्ट लिखल कहो, और कहो कि तोहनी के कि जो एनुअल स्पोर्ट डे तोहनी के जो हो हने स्कूल में जो फंक्शन हो उटक बारे में तोहनी से पूछो कि तोहनी के अगर फंक्शन है गेलो तो रिपोर्ट लिखी अकर बारे में, बुझली। तो तोहनी अगर जान भी तब ना तोहनी लिखल पार भी। तो स्कूल का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन हो या ना हो, लेकिन एक बात को मेंशन करना बहुत जरूरी, क्या मेरे दोस्त समझिएगा। आपका याद रखिएगा जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो एनुअल स्पोर्ट है, याद रखिए क्या है, एनुअल स्पोर्ट है। क्या है, एनुअल स्पोर्ट। तो एनुअल स्पोर्ट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है टॉपिक, यानी टॉपिक लिखना है, टॉपिक जो लिखना है आपको याद रखिए कैपिटल लेटर में। उसके बाद रिपोर्टेड, क्या, रिपोर्टेड बाय राम रहीम, कुछ भी है वो लिख देना है। उसके बाद याद रखिएगा, मान लेते हैं कि आप अभी मान लेते हैं कि सर 25 जनवरी पार हुआ है जस्ट, तो 25 जनवरी क्या लिखेंगे सर, 25 जनवरी 2024। अब आपको यहां से स्टार्ट कर देना है, क्या कर देना है, अब आपको यहां से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। रिपोर्ट लिखने का एक तरीका जो है ना, स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आपके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं है, आप पूरा टैलेंटेड है, सारा चीज को आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आंसर जो है ना गलत हो जाएगी, फॉर्मेट गलत हो जाएगी, मतलब आंसर गलत हो जाएगी। फॉर्मेट लिखना मेरे दोस्त सही तरीके से, ठीक है। चलिए सर आते हैं, सर हम लोग लिखते हैं एनुअल डे फंक्शन के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन कि एनुअल स्पोर्ट डे ऑन आवर स्कूल, हमने के स्कूल में प्रोग्राम भेले सेटक बारे हमने के रिपोर्ट लिखल कहते। अब हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आंसर पे आते हैं, एकदम सिंपल भाषा में लिखना है। जब भी आप लोग क्या लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, जितना साधारण भाषा में हो सकते हैं उतना साधारण भाषा में लिखेगा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर पहले ही कॉपी के ऊपर में लिख देते हैं अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे। अभ्यर्थी मतलब हमें अपन भाषा में उत्तर देवे, बुझल पा रही ना। देखिए लिखा है क्या, द एनुअल स्पोर्ट आवर स्कूल कैम्प ऑफ लास्ट वीक। अब समझिएगा यहाँ पे क्या हुआ, याद रखना मेरे दोस्त, क्या हुआ कि हमारे स्कूल में लास्ट वीक में एक क्या हुआ सर, एनुअल स्पोर्ट डे हुआ, ठीक है सर। द HRD मिनिस्टर वाज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन, और इस समारोह का जो चीफ मिनिस्टर था, चीफ गेस्ट था, HRD चीफ गेस्ट थे, ओके। आते सर, द ग्राउंड वेर लेवल्ड एंड मार्क्ड विथ लाइम पाउडर फॉर वेरियस इवेंट, और अलग अलग इवेंट के लिए साइकिल रेस या मान लेते 200-100 मीटर रेस, या मान लेते हैं कि गोला फेंकने वाला रेस, कुछ भी हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, लाइन अप करते हैं। व्हाट यू आर राइट, क्या मैं सही बोल रहा हूं ना, याद रखिएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, ग्राउंड पे हम लोग मार्क करते हैं, यस या नो, हम लोग मार्क करते हैं पाउडर से, ठीक है। ओके सर, द स्पोर्ट स्टार्टेड विथ रेस, और पहला स्टार्ट जो हुआ था वो रेस से स्टार्ट हुआ था। जैसे मान लेते कि 100 मीटर रेस या रिले रेस, ठीक है, आप लोग रेस करते हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। इससे बॉडी क्या होती है, हेल्थ होती है। द स्पोर्ट स्टार्टेड विथ रेस,
ये प्रोग्राम को जो स्टार्ट किया गया था एक रेस के माध्यम से स्टार्ट किए गए थे। देयर रेस वेर ऑल ओवर इन हाफ ऑन आवर, और ये रेस लगभग आधा घंटा का था। अगला द नेक्स्ट आइटम वाज द साइकिल रेस, और जैसे रेस खत्म हुआ फिर हो गया क्या, साइकिल रेस। क्या मेरे दोस्तों, साइकिल रेस। दादा हमारे बुझल पा रहे नहीं बतवा तहनी के पेपर में जब इतो तो ऐसे नहीं लिख भी। देखिए हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या, जैसे हम लोग का 200 मीटर 400 मीटर जो भी हो, आधा घंटा की जो रनिंग हुई है, उसके बाद हम लोग सेकंड जो गेम स्टार्ट किए थे वो है साइकिल रेस। क्या, साइकिल रेस। इट वाज ए वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग इवेंट। और ये जो साइकिल रेस ना है मेरे दोस्तों, साइकिल रेस, ये साइकिल रेस काफी ज्यादा और चर्चित रोमांस में जो है ये रेस थी। ठीक है, आगे देखते हैं सर। इट प्रोवाइडेड ए गुड डे ऑफ फन। आगे लिखते हैं द competitor were chivalrous enthusiasm by their supported. We enjoyed many other event. After the event were over, the chief guest gave away the prize. और जैसे इवेंट समाप्त हो गए, जैसे समारोह समाप्त हो रहे थे, जैसे स्पोर्ट पूरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे HRD, कौन, HRD जो चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने सबको प्राइज जो विनर था उसको प्राइज दिया। हाँ, तोहनी के प्राइज दे तो तोहनी अगर अच्छा से खेल भी तो। He congratulated by the prize winner on their success, और उनको बताया कि बाबू रे तू सक्सेस भई गले। क्या हो गया, तुम सक्सेस हो गए हो। द प्रिंसिपल congratulated द प्रोग्राम, और जो प्रिंसिपल था हमारे स्कूल के वो भी वहां पे इंक्लूडेड थे। थिंकिंग द गेस्ट टीचर एंड द स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट्स को थैंक कहते हैं हमारे, याद रखिएगा प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि जितना भी मेरे गेस्ट आए थे और जितना भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्रियस विद्यार्थी थे, उन सभी को मेरे तरफ से इस समारोह के लिए पूरी तरह से धन्यवाद। तो नहीं बताइए बुझल पार्ले रे, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं मेरे दोस्त, बता दीजिए। ऐसा तो नहीं है ना मैं चिल्ला रहा हूं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब लिखना है सर रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, डिस्क्राइब द सेम। या तो आपको 15 अगस्त के बारे में लिखना है, या तो आपको 26 जनवरी के बारे में रिपोर्ट लिखना है। क्या, रिपोर्ट लिखना। और ये ना मुझे जहां तक लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, ऐसा क्या कारण है सर, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में ही हमारे साथ, याद रखिए, इंडिपेंडेंस सभी को पता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोगों को रिपब्लिक डे के बारे में, रिपब्लिक डे के बारे में हम लोग को बताइए या इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताएं? तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाकर कमेंट कीजिएगा, जरूर आप लोग अगले क्लास में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं इस तरह से एक नया वीडियो में।